नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देवमाला क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको विसर्ग संधि के नियम। और आपको मैंने विसर्ग संधि के नियम पढ़ा चुका हूं और आज आपको मैं 7वां नियम पढ़ाऊंगा। 6 नियम पढ़ा चुका हूं विसर्ग संधि के। दोस्तों जहां जहां से प्रश्न जिस नियम से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं आप पढ़ा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। 7वां नियम है दोस्तों, संधि ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो टॉपिक जो विसर्ग संधि है इसको आप अच्छे से क्लियर करिए। तो चलिए देखते हैं। नियम है कि 7वां नियम है कि धन के पहले विसर्ग, या कह सकते हैं पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो। पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ से भिन्न स्वर आए। आ से भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग फिर लिखा नहीं जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि देखिए जब धन है उसके पहले विसर्ग, या कह सकते हैं पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले आ आए, फिर विसर्ग के बाद जो आ से भिन्न स्वर आए तो विसर्ग के स्थान पे, या कह सकते हैं विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग को हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे है पयः धन ओदन। पयः धन ओदन। दोस्तों यहाँ देखिए पयः धन ओदन में क्या है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद ओ है। आ से भिन्न स्वर है ओ कि नहीं दोस्तों? आ से भिन्न स्वर है ओ, तो विसर्ग को लोप कर देते हैं, मतलब इस जो विसर्ग है इसको हटा दिया जाएगा, लिखा जाएगा पयो पयः पय ओदन लिखा जाए। क्या लिखा जाए? पय ओदन। ये बन जाएगा, पय योदन बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या दोस्तों है? पयः माने क्या होता है? पयः माने क्या होता है? पयः का अर्थ होता है, इस पयः का अर्थ होता है दूध। पयः माने दूध होता है, ओदन माने चावल या भात कहते हैं, तो दूध भात हो जाएगा। जैसा दोस्तों आप लोग जरूर दूध भात खाए होंगे, इसके बारे में जानते ही होंगे। तो पयः माने दूध होता है, ओदन माने चावल या भात होता है, तो पयः ओदन माने दूध और भात। तो ये देखिए बन जाएगा क्या, विसर्ग केवल हटा दी, जो सबका ये विसर्ग लगा हुआ सब हट जाएगा। ये बनेगा पय ओदन। ये क्या बन जाएगा, यहां भी हटा देंगे विसर्ग, यहां विसर्ग हटा देंगे दोस्तों, क्या बनेगा? तप उत्तम। यशः, देखिए यशः में ये जो सा है, सा पे आ की मात्रा लगी है और इसके बाद आ से भिन्न स्वर ई है, तो विसर्ग का लोप कर देंगे। यश इच्छा। अब देखिए सद्य आलस्य। यहाँ देखिए विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद छोटा को छोड़ करके कोई दूसरा आ आएगा, तो ये विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, सद्य आलय बन जाएगा। अगला अतः धन एव। अतः धन एव आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले आ है ता में, विसर्ग के बाद ए है, आ से भिन्न स्वर होगा, तो ये विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का गायब कर देंगे, हटा देंगे, तो हो जाएगा अतः एव। तो दोस्तों ये हो गया, जैसे परीक्षा में पूछा जाए पयोदन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जानेंगे कि विसर्ग इसके बीच में रहा होगा, विसर्ग का लोप कर दिया गया है और ये बन गया पयोदन। तपः धन उत्तम था, विसर्ग हटा दिया गया था, बन गया तप उत्तम। तो यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो फिर से विसर्ग वहां पे ला देंगे, फिर से विसर्ग ला देंगे, तो हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा।
तो दोस्तों ये नियम था कि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के बाद आ से कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे हमने यहाँ लोप करके लिख दिया है। दोस्तों अगला नियम 8वां है कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो। ये पहले शब्द के अंत में क्या हो? विसर्ग हो। पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो। दोस्तों यहाँ पहला शब्द का अंतिम वर्ण है, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण कह सकते हैं। पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो। दूसरे शब्द का पहला वर्ण च और छ हो, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण च और छ हो तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य सा हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, एक ठो बना के मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बना के दिखा रहा हूँ कि पुनः धन चर्या, मिलाइए देखिए कैसे है। विसर्ग के बाद चा, विसर्ग के बाद चा आ गया है तो क्या हो जाएगा? इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चर्या। ठीक, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? पुनश्चर्या। क्या बनेगा दोस्तों? पुनश्चर्या बन गया। कैसे बना? विसर्ग से, विसर्ग के बाद च आया है, विसर्ग के बाद च छाए तो विसर्ग का ये तालव्य सा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग क्या हो जाता है? तालव्य सा हो जाता है। तो ये पुनः धनचर्या क्या बन गया? पुनश्चर्या बन गया। यहाँ पे देखिएगा पुनश्चर्या लिख दे रहे हैं, पुनश्चर्या। इसके बाद तपह धनचर्या, फिर देखिए चा आ गया तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाएगा, ये बन जाएगा तपश्चर्या। विसर्ग का तालव्य सा हो गया, विसर्ग का तालव्य सा हो रहा है। ये देखिए निधनचय, विसर्ग के बाद च आ जाए तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाता है, ये बन जाएगा निश्चय। इसके बाद देखिएगा ये कह, विसर्ग के बाद च आ गया है तो भी विसर्ग के स्थान पे तालव्य सा हो जाएगा, ये बन जाएगा कश्चित। ये देखिए विसर्ग के बाद छ आया है तो विसर्ग का आपका क्या कर देंगे? विसर्ग का आप कर देंगे तालव्य सा, ये बन जाएगा निश्चल। क्या बन गया दोस्तों? निश्चल बन गया। देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि का संधि विच्छेद करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो विसर्ग है इसके स्थान पे ओ भी होता है। इस विसर्ग के जो विसर्ग है इसके स्थान पर तालव्य सा होता है, और इसी विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा भी होता है, इसी विसर्ग के स्थान पर दंत सा भी होता है, और इसी विसर्ग के स्थान पर रा भी होता है। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो जहां जहां आया रहेगा ओ, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा रा, वहां पे इनके स्थान पे विसर्ग कर देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको दिया हो पुनश्चर्या दिया हो, तो आप देख रहे हैं जो संधि होती है दो शब्दों के बीच में वर्णों के माध्यम से होती है। यहाँ दो शब्द जुड़ गए वर्णों के माध्यम से। यहाँ पे देखिए तालव्य सा आपको दिख रहा है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको पता ही है कि इसमें क्या है, तालव्य सा किसके स्थान पर हुआ है? विसर्ग के स्थान पर हुआ है। तो संधि विच्छेद करते समय अब क्या करेंगे कि तालव्य सा के स्थान पर विसर्ग फिर से दोबारा कर देंगे। यहाँ पे देखिए तालव्य सा है, इसके स्थान पर जब विसर्ग कर देंगे संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः धनचर्या। तालव्य सा के स्थान पर विसर्ग कर देंगे तपह धनचर्या। तालव्य सा के स्थान पे विसर्ग कर देंगे निधनचर्य चय। इस तालव्य सा के स्थान विसर्ग कर देंगे कहचित, और इस तालव्य सा के स्थान पर विसर्ग कर देंगे निश्चल बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आगे भी अभी देखिए है, ये देखिए आगे भी अभी हल करना है। दुह धन चक्र, देखिए चा आ गया है, ये विसर्ग के बाद चा आएगा तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाएगा, विसर्ग का तालव्य सा हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग के स्थान तालव्य सा करेंगे तो दुष्चक्र बनेगा। क्या बनेगा? दुष्चक्र बन जाएगा। अब देखिए ये विसर्ग के बाद चा आ गया है, विसर्ग का तालव्य सा करेंगे तो बनेगा आश्चर्य। ये देखिए हरे
हरि धनचंद्र बना है, ये विसर्ग का तालब सा कर देंगे, बन जाएगा हरिश्चंद्र। और देखिए दो धन चरित्र, ये बनेगा दुष्चरित्र। क्या बनेगा दोस्तों? दुष्चरित्र। ये देखिए निधन च, ये विसर्ग के बच्चा आ गया, विसर्ग का तालब सा हो जाएगा, बन जाएगा निश्चय। ये देखिए विसर्ग का बच्चा आया है, विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालब सा हो जाएगा, बनेगा प्रायश्चित। क्या बन गया दोस्तों? प्रायश्चित बन गया। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ध्यान देंगे कि दो शब्द हैं, वर्णों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो दो शब्दों के बीच वर्णों के माध्यम से हुई है, तो पता लगाएंगे। देखिए यहाँ बीच में बीच में बीच में बीच में जो संधि हुई है, बीच में शब्दों में हुई रहती है। यहाँ पे देखिए हुई है बीच में, तो ये किसके स्थान पर हुआ था? विसर्ग के स्थान पर हुआ था। तो फिर दोबारा जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो इसी को हम फिर दोबारा विसर्ग कर देते हैं, तो संधि विच्छेद हो जाता है। क्योंकि दोस्तों संधि विच्छेद का मतलब ही होता है कि पूर्व काल का रूप, पहले क्या था वही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने जगह पे हुआ है तालब सा, उन जगह पे विसर्ग कर देंगे तो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये नियम आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग के स्थान पे क्या क्या होता है। विसर्ग के स्थान पे ओ होता है, विसर्ग के स्थान पे तालब सा होता है, विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य सा होता है, विसर्ग के स्थान पे दंत सा होता है, विसर्ग के स्थान पे रा होता है। जहां पद में मध्य में बीच में क्या आ जाएगा? ओ आ जाए, तालब शाय, मूर्धन्य शाय, दंत शाय और छोटका ये रा आए, तो उसके स्थान पे विसर्ग आप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला नियम 9वां है कि देखिए दोस्तों, ये धन, ये जो विसर्ग है पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, ये विसर्ग है पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ट ठ में से कोई वर्ण आएगा तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे देखिएगा, जोड़ करके बना दूं मैं, ये देखिए क्या है, विसर्ग के बाद ठ आ गया, विसर्ग के बाद क्या आ गया? ठ आ गया है, तो विसर्ग क्या हो गया है? मूर्धन्य सा हो गया है। यहाँ विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य सा कर देंगे। क्या कर देंगे? मूर्धन्य सा कर देंगे, और ये बन जाएगा निष्ठुर। क्या बन गया दोस्तों? निष्ठुर बन गया। यहाँ जो विसर्ग है इसी के स्थान पे मूर्धन्य सा कर दिए हैं, ये बन गया निष्ठुर। इसके बाद देखिए विसर्ग के बाद टा आएगा तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाएगा, ये बन जाएगा धनुष टंकार। क्या बनेगा? धनुष टंकार बन जाएगा। फिर आपको बता दें, इनका संधि विच्छेद करना हो तो आपको फिर वही नियम याद होना चाहिए। इस विसर्ग के स्थान पर, ये इस मूर्धन्य सा के स्थान पर हम फिर क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। क्योंकि नियम वही है कि विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य सा होता है, विसर्ग के स्थान पे तालब सा होता है, विसर्ग के स्थान पे दंत सा होता है, विसर्ग के स्थान पे रा होता है, विसर्ग के स्थान पे ओ होता है। तो जिन शब्दों में, जिन पदों में बीच में मूर्धन्य सा आ जाए, तालब सा आ जाए, दंत सा आ जाए, ओ आ जाए, रा आ जाए रेफ की मात्रा वाला, तो वहीं से संधि विच्छेद करते समय उनके स्थान पे विसर्ग लगा देंगे, आपका संधि विच्छेद आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम 10वां नियम देखते हैं। 10वां नियम क्या दोस्तों? कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग आएगा ही, दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे ता हो, चाहे थ हो, चाहे दंत सा हो। तो पहले शब्द के अंत में विसर्ग आए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, चाहे आपका क्या आए? ता आए, चाहे था आए, चाहे दंत सा आए, तो विसर्ग के स्थान पे छोटा सा हो जाता है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि विसर्ग के स्थान पर क्या क्या होता है। विसर्ग के स्थान में देखिए अब सा हो जा रहा है, कब सा हो जाएगा? जब विसर्ग के बाद त और थ फिर सा आएगा, तो ये विसर्ग का दंत सा हो जाएगा। जैसे दो धन तर, जैसे दुह धन तर, ये देखिएगा इसको बनाया जाए तो कैसे बनेगा? ये जो
ये एक ठो बना के दिखा दे रहे हैं यहीं पे, ये यहाँ बना के दिखा दें यही वाला, दुह धनतर, ठीक है, बढ़िया से लिख दें साफ साफ, नहीं तो दिखेगा नहीं। देखिए दुह धनतर है दोस्तों, ये विसर्ग के बाद ता आ गया, विसर्ग के बाद ता आ गया है, यहाँ विसर्ग के बाद ता है, विसर्ग का आपका दंत सा हो जाएगा, इसके स्थान पे दंत सा हो गया, क्या हो गया, दंत सा, ठीक। इसको विसर्ग, इस दंत सा को हलंत निकाल के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे दुस्तर, ठीक है। तो दुह धंतर बराबर क्या बनेगा, दुस्तर बन जाएगा, ठीक। ये विसर्ग का छोटा सा हो गया दंत सा, क्योंकि यहाँ हल चिन्ह लगा हुआ है, जब बीच में लिखेंगे तो हल चिन्ह को हटा देंगे, आधा सा हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा विसर्ग का जितने विसर्ग हैं इसमें उनका क्या कर देंगे, जितने विसर्ग दिख रहे हैं बीच में इनको हम दंत सा कर देंगे, ये बनेगा निस्तार। नमः दंते खूब पूछा जाता है दोस्तों, बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नमः दंते, ये देखिए विसर्ग का दंत सा हो जाएगा और ये बन जाएगा नमस्ते, ठीक है। अब देखिए विसर्ग के बाद सा आ जाए, विसर्ग के बाद सा आ जाए तो विसर्ग का फिर सा हो जाता है, ये बनेगा पुरस्सर। ये देखिए विसर्ग के बाद सा आ गया है, फिर विसर्ग का छोटा सा हो जाएगा, ये बनेगा प्रातः प्रातस्मरण, प्रातस्मरण। ये देखिए क्या हो जाएगा, मनस्ताप। दोस्तों यदि आपको नियम समझने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर नियम को और तरीके से बताइए। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए जितने नियम हैं सब आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं। देखिए धन देख रहे हैं, धन का मतलब क्या होता है, धन दो शब्दों के बीच में होता है, वो अलग किया रहता है दो शब्दों को, वर्णों को, ठीक है। तो पहले शब्द के अंत में विसर्ग आएगा, दूसरे शब्द का पहला त थ चाहे दंत सा आए तो विसर्ग के स्थान पे छोटा सा हो जाता है, दंत सा हो जाता है। एक उदाहरण मैंने दिया है कि दुह धंतर, ये विसर्ग के बाद ता आ गया है तो विसर्ग का दंत सा हो गया है, इसको बीच में लिखेंगे दुस्तर बन जाएगा। दो धंतर दुस्तर बन गया, निह धंतार निस्तार बन गया, नमः धंते नमस्ते बन गया, पूरा धनसर पुरस्सर बन गया, प्रातः स्मरण प्रातः स्मरण बन गया, मन धंता मनस्ताप बन गया दोस्तों। और एक नियम आपको बताया मैं था, बार बार ये बता रहा हूं कि विसर्ग के स्थान पे दंत सा होता है, विसर्ग के स्थान पे तालब सा होता है, विसर्ग के स्थान मूर्धन्य सा होता है, विसर्ग के स्थान पे ओ होता है, विसर्ग के स्थान पर रा होता है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ये कुछ जरूर याद कर लीजिए कि विसर्ग के स्थान पे क्या क्या होता है, तो आपको संधि विच्छेद करना विसर्ग संधि का बहुत आसान हो जाएगा। तब देखिए जहां जहां ये छोटा सा हुआ है, जब उसको हम संधि विच्छेद करेंगे उसका, तो फिर छोटा सा के स्थान में विसर्ग कर देंगे, यहाँ छोटा सा के विसर्ग कर देंगे, दो धंतर बन जाएगा, निस्तार के सा के स्थान पे विसर्ग कर देंगे, निहतार बन जाएगा, नमस्ते का नमः धंते बनेगा, पुरस्तर का बनेगा पूरा धन सर बनेगा, और प्रातः स्मरण का बनेगा प्रातः स्मरण बनेगा, मन मनस्ताप का मन धनताप बनेगा। तो ये विसर्ग हो जाएगा किसके स्थान पर, छोटा सा के स्थान पर। इसके बाद दोस्तों अगला है, अगला नियम 11वां है कि विसर्ग के बाद तालब सा आए, मूर्धन्य सा आए, छोटा सा आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, या तो विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, तालब सा कर देंगे, या मूर्धन्य सा कर देंगे, या जो है दंत सा कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूं। एक उदाहरण जैसे निधन शुल्क, ये देखिए निधन शुल्क, ये देखिए विसर्ग के बाद तालब सा, विसर्ग के बाद तालब सा आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, तो एक तो ये बन जाएगा
निःशुल्क। दूसरा क्या बनेगा कि यदि यहाँ तालबशाह है तो विसर्ग के स्थान पे तालबशाही बन जाएगा और ये फिर बनता है निःशुल्क। तो दोस्तों दो दो रूप बनते हैं। क्या बनते हैं? दो दो रूप बनते हैं। जब निःशुल्क का बिना शुल्क के, निःशुल्क का जब संधि विच्छेद करेंगे तो नि है धन, शुल्क बन जाएगा, निःशुल्क बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ दो दो उदाहरण बनेंगे। जैसे क्या बनेगा इसका, पहला तो बन गया निःशुल्क, दूसरा क्या बना है निःशुल्क। क्या बन गया? निःशुल्क। अब ये देखिए क्या बनेगा, दुःशासन। और एक बनेगा दुःशासन। दोस्तों दो दो रूप बनेंगे। एक बनेगा निःसंदेह। क्या बनेगा? निःसंदेह। तो दोस्तों मैं एक बता दे रहा हूं, जगह कम है, ठीक है। आप जो है बस ये समझिएगा कि यदि धन के बाद तालबशाह आएगा तो यहाँ भी तालबशाह कर देंगे विसर्ग के स्थान पे। धन के बाद मूर्धन्यशाह आएगा तो इसके स्थान पे हम मूर्धन्यशाह कर देंगे। और ये विसर्ग के बाद क्या आएगा, दंतशाह आएगा तो विसर्ग के स्थान दंतशाह कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बराबर कर दे रहा हूँ। निह धन संकोच, तो ये निह संकोच बनेगा। ये बनेगा निह संतान। तो दोस्तों ये है क्या करना था कि यदि धन के बाद या विसर्ग के बाद तालबशाह, मूर्धन्यशाह, दंतशाह आए तो विसर्ग के स्थान विसर्ग भी कर सकते हैं, अथवा विसर्ग का आप तालबशाह, विसर्ग का मूर्धन्यशाह, विसर्ग का दंतशाह कर देंगे। जैसे निःशुल्क, निःशुल्क बना तो संधि विच्छेद का निःशुल्क ही रहेगा। दुःशासन, दुःशासन रहेगा। बस समझिए धन को हटा दिया गया, सेम सेम लिख दिया गया। लेकिन यदि चाहेंगे विसर्ग का तालबशाह करना तो कर सकते हैं, डबल रोल आप बना सकते हैं। अगला दोस्तों है 12वां नियम है कि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के बाद भी आ हो। विसर्ग के पहले भी आ हो, विसर्ग के बाद भी आ हो तो क्या होता है, विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। और विसर्ग के बाद वाले अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है, ठीक है। अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जैसे देखिएगा, देखिए विसर्ग का ओ हो जाएगा तो को हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो गया तो को हो गया, विसर्ग का ओ हो गया तो को हो गया। अब इसका अवग्रह कर देंगे, इसी के स्थान पर अवग्रह कर देंगे तो ये बनेगा कोपी, ठीक। दूसरा क्या है, प्रथम धन अध्याय। तो ये विसर्ग का ओ हो जाएगा, आ का अवग्रह हो जाएगा तो बनेगा प्रथमो अध्याय। क्या बन गया? प्रथमो अध्याय बन गया। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ है, विसर्ग का ओ हो गया है और इस अ के स्थान पे अवग्रह कर दिए हैं। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप, कोपी का संधि विच्छेद क धनापि करेंगे। तो आपको पता ही है कि अ के स्थान पे अवग्रह हुआ है तो संधि विच्छेद करते समय आ के स्थान, अवग्रह के स्थान पे आ कर देंगे। और ये किसके स्थान पे हुआ था, विसर्ग के स्थान पे हुआ था, तो संधि विच्छेद करेंगे तो फिर विसर्ग कह धन अपे प्रथम धन अध्याय। तो दोस्तों आज जो है विसर्ग संधि समाप्त हो गई। मैंने विसर्ग संधि के कितने 12 नियम बता दिए। एक भी नियम विसर्ग संधि का छोड़ा नहीं दोस्तों। मैं पूरी संधि का एक एक नियम पढ़ाया हूं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा संपूर्ण संधि का अध्ययन कर सकते हैं आप। अब मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो संधि है वो आप उस वीडियो को आप देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यदि आप एक बात आपसे अपील करना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें।
और दोस्तों वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, क्योंकि कमेंट से ही आपके कमेंट से हमको ऊर्जा मिलती है और हम जोश के साथ काम को करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।